एक ऐसा इंसान जिसने एक बद्दू किसान के बेटे की हैसियत से जिंदगी का आगाज किया और 42 साल तक लीबिया के बेताज बादशाह बने रहे, लेकिन इनके इक़्तिदार का खात्मा ऐसा था जिसे दुनिया कभी नहीं भुला सकती। आगाज और तालीम। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी 1942 में लीबिया के एक गरीब बद्दू खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद एक किसान थे और इस वक्त की लीबिया की जिंदगी इंतहाई सादा थी। उनके बचपन में गुर्बत का सामना था, मगर ये तमाम मुश्किलात उनके अज़्म को बढ़ाने का सबब बने। इब्तिदाई तालीम के बाद क़ज़ाफ़ी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लीबिया में दाखिला लिया, लेकिन उनके सियासी नज़रियात की वजह से उनका तालीमी सफ़र जल्दी रुक गया। तालीम में मुश्किलात का सामना करने के बावजूद क़ज़ाफ़ी ने ज़िंदगी का एक नया रास्ता इख्तियार किया और फ़ौज में शामिल हो गए। ये फैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। फ़ौज में शामिल होकर क़ज़ाफ़ी ने अपनी सियासी और इनकलाबी सोच को परवान चढ़ाया। बगावत और इक़्तिदार पर कब्ज़ा। 1969 में क़ज़ाफ़ी ने बरतानवी तरबियत याफ्ता फ़ौजी अफसरान के साथ मिलकर लीबिया की शाही हुकूमत के खिलाफ एक फ़ौजी बगावत की क़ियादत की। वो बेनगाज़ी में मौजूद थे जब उनकी क़ियादत में बादशाहत का खात्मा किया गया। इसके बाद क़ज़ाफ़ी ने खुद को लीबिया का रहनुमा करार दिया और फ़ौजी रैंक कर्नल बरकरार रखते हुए हुकूमत का इंतज़ाम संभाला। क़ज़ाफ़ी ने इक़्तिदार में आते ही कई इनकलाबी इक़दामात किए। उन्होंने बरतानवी और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बंद किया, लीबिया के तेल के वसाइल को कौमी तहवील में लिया और शराब व जुआ पर पाबंदी आयद की। इन इक़दामात ने उन्हें मुल्क में मकबूलियत बख्शी, लेकिन उनके सख्त फैसलों ने आलमी सतह पर मुखालफत भी पैदा की। अरब दुनिया में मकबूलियत। क़ज़ाफ़ी का ख्वाब अरब दुनिया को एक मुत्तहिद ख़िते के तौर पर देखने का था। वो जमाल अब्दुल नासिर के बड़े मद्दा थे और इसी नज़रिए के तहत उन्होंने ग्रीन बिक नामी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने जमहूरियत के बजाय अवामी कमेटियों पर मबनी निज़ाम की हिमायत की। उन्होंने इसराइल के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद किया और फ़लस्तीनी काज़ की हिमायत की। उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने लीबिया को अरब तेल की सियासत में एक अहम मकाम पर लाकर इस मुल्क को आलमी सतह पर एक नया मकाम दिलाया। बैन अल-अक़वामी तनाज़ात। 1980 की दहाई में क़ज़ाफ़ी की हुकूमत को कई बैन अल-अक़वामी तनाज़ात का सामना करना पड़ा। 1986 में बर्लिन में अमरीकी फ़ौजियों पर होने वाले हमले के बाद अमरीका ने तराबलस और बेनगाज़ी पर फ़िज़ाई हमले किए। 1988 में लाकरबी तैयारा हादसा और उसके बाद क़ज़ाफ़ी पर आयद होने वाले इल्ज़ामात ने उनकी हुकूमत को आलमी सतह पर मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। ताहम 1990 की दहाई के अवाख़िर में क़ज़ाफ़ी ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुज़ाकरात किए और हर्जाना अदा करके पाबंदियाँ हटवा ले। इसके बाद उन्होंने मग़रिबी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए और अपने मुल्क को आलमी सियासत में दोबारा शामिल कर लिया। 2011 का इनकलाब। 2011 में अरब बहार की लहर ने लीबिया को भी मुतासिर किया। अवाम ने क़ज़ाफ़ी के खिलाफ मुज़ाहिरे शुरू किए, जो जल्द ही मुसल्लह जिदोजहद में बदल गए। क़ज़ाफ़ी ने ताकत के जोर पर उन मुज़ाहिरों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन उनकी हुक्मरानी का खात्मा करीब था। अंजाम का वक्त। अक्टूबर 2011 में नेटो के फ़िज़ाई हमलों और बाग़ियों की पेशकदमी के बाद क़ज़ाफ़ी की हुकूमत ख़त्म हो गई। आखिरकार इन्हें उनके आबाई शहर सुर्त के करीब गिरफ्तार किया गया। वो एक पाइप में छुपे हुए थे, लेकिन उनके आखिरी अल्फाज ये क्या हो रहा है। नतीजा। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की कहानी एक ताकतवर रहनुमा की है, जो अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर गए, लेकिन अपनी गलत पॉलिसियों और सख्ती की वजह से अपने ही अवाम के खिलाफ हो गए।